ने मुझे मौका दिया 5 मिनट बोलने के लिए। कोशिश करूंगी 5 के बजाय 4 ही हो जाए। सबसे पहले तो राखी की मुबारकबाद लीजिए। आप सबको खुदा आपके भाइयों को जिंदा सलामत रखे। आप सबको राखी का दिन मुबारक हो। राखी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि जो अलावा इंडिया के कहीं नहीं मनाया जाता। बाकी जो त्यौहार है, दिवाली है, होली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस है, सारी दुनिया में मनाए जाते हैं, पर ये त्यौहार ख़ास तौर से भारतीय त्यौहार है। इसके साथ बहुत सी कथाएं हैं, जैसे कि अभी आपने सुनी, मगर सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने बचपन से सुना है वो ये है कि ये त्यौहार मौसम का त्यौहार होता है, और मौसम अपनी अलग ही शान का होता है। बड़ी अजीब बात है कि राखी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको प्यार और मोहब्बत सिखाती है। वैलेंटाइन डे होता है, वो भी प्यार का दिन होता है, लेकिन राखी में जो के त्यौहार में राखी के प्यार में राखी से बंधा हुआ जो प्यार है वो बड़ा पवित्र और मासूम प्यार होता है। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अजीब रिश्ता होता है। यकीन जानिए आप, मैंने अपनी बच्ची को भी हमेशा बचपन से यही सिखाया कि अगर कहीं कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जब तुम्हें अपने आसपास खतरा महसूस हो किसी मर्द से, किसी लड़के से, फ़ौरन अपने एक धागा लेके अपने पर्स में हमेशा एक टुकड़ा रखो कपड़े का या धागा रखो, वो धागा उसके हाथ पे बांध दो। यकीन मानिए कि उसके हाथ से कब वो ताकत ख़त्म हो जाएगी जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी। बहुत बड़ी ताकत है इस राखी की। और मैं हर साल, कोई भी साल जब त्यौहार आता है तो मैं एक राखी बांधती हूँ। पहली राखी किसके लिए? उन जवानों के लिए कि जो सरहद पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, उन लोगों के लिए कि जो समंदर के ऊपर पानी में बरसों कई बरस अपने घर नहीं जा पाते और उनकी रक्षा वहाँ समंदर में हमारी रक्षा करने के लिए कि कहीं उस रास्ते से कोई ना आ जाए। उन जवानों के लिए कि जो बर्फ़ से भरी हुई वादियों में अपने आप को गलाते हैं, सड़ाते हैं, लेकिन हमारी रक्षा के लिए, ताकि हम सो सकें, नींद की आराम से नींद सो सकें। उन भाइयों के लिए मैं ये राखी लेके आती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ उन भाइयों से कि तुम्हारी बहनें हों या ना हो, लेकिन हम तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगते हैं। और ये राखी बांधकर हम ये दुआ करते हैं कि तुम जहाँ रहो, चाहे पानी के ऊपर रहो, चाहे धरती के ऊपर रहो, चाहे बर्फ़ के ऊपर रहो, मगर हमारे सुरक्षित रहो और हमें जीत का संदेश सुना के रहो। जब हमें तुम्हारी याद आए तो हमें याद आए कि ये इसकी जीत है जो आज हम जिसमें खुश हैं। हम सुकून से सोते हैं मगर वो सुकून से नहीं सो पाते। सोचो ज़रा उनके लिए कि ये त्यौहार कैसे मनाते होंगे। जब राखी आती होगी तो उनको अपनी बहनें क्या नहीं याद आती होंगी। जब राखी आती होगी तो वो इस बात का नहीं इंतज़ार करते होंगे कोई आके मिठाई का एक टुकड़ा उनके मुंह में रख दे और हाथ पे एक धागा बांध दे। और मैं ये धागा उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं चाहूँगी कि रवि भाई अपने उन साथ तीनों फौजियों की आके रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और ये राखी स्वीकार कर ले। ये राखी मेरे एक भाई के लिए नहीं है, हम सब के भाई के लिए है, जितने फौजी हैं उनके लिए है। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारी फौज हमेशा सलामत रहे और इसी तरह से शान से हम सर ऊंचा करके जिंदा रहें, क्योंकि हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर कटा देंगे हम, और दुआ ये करेंगे हमारे भाई जिंदा सलामत रहें। और ऐसे वो भाई कि जो हमारी रक्षा के लिए अपनी नींदें हराम किए हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हुए हैं, अपने आप को भुला चुके हैं, और उनके लिए उनका नुमाइंदा बन के हमारे भाई फौजी भाई खड़ा हुआ है।